हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन टेक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी में जो आपका चैप्टर चल रहा था फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपने अभी तक केचुआ, मधुमक्खी और रेशम कीट को पढ़ लिया था। इसके बाद इस चैप्टर में बचा था आपका तिलचट्टा, बचा था काकरोच बचा था। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आए हैं आपके लिए। तिलचट्टे के मुख्य उपांग को समझेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा काकरोच के संयुक्त नेत्र की संरचना। ठीक है, दो टॉपिक को इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तिलचट्टे के मुख्य उपांग। ये देखिए काकरोच है यानी तिलचट्टा है, इसके मुख्य उपांग है। पहले इसकी थ्योरी को आप समझ लीजिए। ठीक है, हेडिंग जो आप डालोगे तो हेडिंग क्या डालोगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे तिलचट्टे के मुख्य उपांग। तो तिलचट्टे के मुख्य उपांग में आपको देखो क्या समझना है उसके बारे में समझिए। देखो, तिलचट्टे का जो मुख होता है वो काइटिन के बने मुख्य उपांगों से घिरा रहता है। यानी तिलचट्टा जो काकरोच होता है उसका जो मुख होता है ना, मुंह जो होता है वो काइटिन के बने मुख्य उपांगों से घिरा रहता है। यह काटने और चबाने के लिए उपयोजित होते हैं। इसके अंतर्गत निम्न संरचनाएं आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो संरचनाएं आती हैं पहले उनको समझ लीजिए, फिर एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, इसमें पहले नंबर पे है लैब्रम। क्या है? लैब्रम, एक ये संरचना है। दूसरा है मैंडिबल्स आता है। तीसरा है प्रथम मैक्सिली आती है। और चौथा देखिए, चौथा क्या है? चौथा पॉइंट देखिए आप, चौथा है द्वितीय मैक्सिलरी। इसी को बोलते हैं लेबियम। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं लेबियम। ठीक है, नेक्स्ट है वो है हाइपोफायरिंग्स। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। इसके बाद मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलूँगा। डायग्राम में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, लैब्रम, पहली हेडिंग है आपकी लैब्रम। तो लैब्रम के बारे में थोड़ा सा समझिए। लैब्रम के बारे में समझिए, यह काइटिन की बनी चौड़ी प्लेट के समान होती है। जो लैब्रम होती है यह काइटिन की बनी चौड़ी प्लेट के समान होती है। इसकी भीतरी सतह पर स्वादग्राही संवेदी सीटी पाई जाती है। यानी जो लैब्रम है ये काइटिन की बनी चौड़ी प्लेट के समान होती है। इसकी जो भीतरी सतह है, भीतरी सतह पर स्वादग्राही संवेदी सीटी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको चलता हूँ डायग्राम की तरफ लेके लैब्रम पे। ठीक है, इसमें देखिए आप लैब्रम, ये जो आप देख रहे हो इस प्रकार से यहाँ पे देखो, ये आपने अभी पढ़ा लैब्रम। ठीक है, आपने पढ़ा था कि यह काइटिन की बनी चौड़ी प्लेट के समान होती है। ठीक, और इसकी भीतरी सतह पर स्वादग्राही, ठीक है, संवेदी सीटी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो, अब ये आप सेंसरी सीटी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं डायग्राम, ये लैब्रम का है। ठीक, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी चिंता आप ना करें। सिर्फ और सिर्फ वीडियो में अभी आप टॉपिक को समझिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा पार्ट, दूसरी संरचना देखिए क्या है। सेकंड जो संरचना है वो है मैंडिबल्स। क्या है? मैंडिबल्स। अच्छा, मैंडिबल्स में क्या होता है? देखो, मुख के पार्श्वों में एक जोड़ी काइटिन से बनी कठोर त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं। यानी जो मुख होता है, मुख के पार्श्वों में एक जोड़ी काइटिन से बनी कठोर त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं। इनकी भीतरी किनारे पर दांत जैसे उभार होते हैं। भीतरी किनारे पर क्या होता है? दांत जैसे उभार होते हैं। अब आपको मैंडिबल्स की स्ट्रक्चर के ऊपर लेके चलते हैं, दिखाते हैं मैंडिबल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल। ठीक, आपको इसमें यह बताया गया था कि मुख के पार्श्वों में एक चौड़ी काइटिन मतलब
इसमें आपको ये बताया गया था कि मुख के पार्श्वों में एक जोड़ी काइटिन से बनी कठोर, ठीक है, कठोर का मतलब क्या होता है, हार्ड, त्रिकोणाकार रचनाएं होती हैं। त्रिकोणाकार क्या होती हैं, रचनाएं होती हैं। इनके किनारे पर दांत जैसे उभार होते हैं। अब देखो इसके किनारे पे आप देख रहे हो ये दांत जैसे उभार है, इस प्रकार से ये दांत जैसे उभार है। ये लिखा है डेंटिकल्स, ठीक है, ये लिखा है कॉर्निया, ठीक, ये मैंडिबल है, प्रोस्थिका, ठीक है। तो ये जो है ये मैंडिबल्स का पार्ट है। आगे देखिए, वीडियो में आप बने रहिए, बिल्कुल लास्ट तक देखिए, सारा समझ में आपके आ जाएगा। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरे नंबर पे है प्रथम मैक्सिली, यानी फर्स्ट मैक्सिली। ये क्या है, इसके यह जो है यह सिर संपुट के पार्श्वों में स्थित एक जोड़ी संरचना होती है। प्रथम मैक्सिली भोजन को लेसेनिया की सहायता से पकड़कर मैंडिबल्स के सामने लाती है और अन्य उपांगों की क्या करती है, सफाई भी करती है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, फर्स्ट मैक्सिली में यानी प्रथम मैक्सिली में आपने क्या समझा, यह सिर संपुट के पार्श्वों में स्थित एक जोड़ी संरचना होती है। प्रथम मैक्सिली भोजन को लेसेनिया की सहायता से पकड़कर मैंडिबल्स के सामने लाती है, अन्य उपांगों की क्या करती है, सफाई भी करती है। देखिए फर्स्ट मैक्सिलरी। चलो लेके चलते हैं आपको डायग्राम पे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर करना। यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम को, ये आपकी है फर्स्ट मैक्सिली, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, स्टेप्स है, स्टाइप्स है, ये आपकी क्या है, स्टाइप्स है, ठीक है। ये आपकी क्या है, कार्डो है, ये नीचे की साइड क्या है, कार्डो है, ठीक। और ये है मैक्सिलरी पल्प, यानी पल्प को बोलते हैं स्पर्शक, तो मैक्सिली स्पर्शक, ठीक है। इस प्रकार से ये कांटेनुमा ये बाहर की साइड निकले हुए होंगे ये, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई स्टैप्स, क्या हो गई, स्टैप्स। ये आपकी हो गई कार्डो, क्या हो गई, कार्डो। चलिए आगे समझिए। जो थर्ड हेडिंग है वो है द्वितीय, वो आपकी है द्वितीय मैक्सिलरी, या इसे बोलते हैं लेबियम। तो इसे लेबियम निचला होठ बनाता है, इसे लेबियम निचला जो है वो होठ बनाता है। इसके ग्लॉसी तथा पैराग्लॉसी भोजन को चबाते समय भोजन कणों की मुख गुहा में धकेलने का कार्य करते हैं। ये काम होता है किसका, द्वितीय मैक्सिलरी का, ठीक है। या बोल सकते हो आप इसे लेबियम, इसे लेबियम निचला होठ बनाता है। इसके ग्लॉसी तथा पैराग्लॉसी भोजन को चबाते समय भोजन कणों के मुख गुहा में क्या धकेलने का कार्य करता है। चलिए डायग्राम में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हो लेबियम, ठीक है, लेबियम आप देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो है, ये है आपका मेंटम, ये क्या है, मेंटम, पैलिजर, पैल्पीजर, ठीक है, ये पैल्पीजर है, ठीक। इसके बाद लेबियल पल्प है, यानी लेबियल पल्प का मतलब है लेबियल स्पर्शक है। ये ग्लॉसा है, ग्लॉसा, ठीक है, ग्लॉसी बोल सकते हो इसे, ग्लॉसा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। सब मेंटल होगा कहीं पे, देखो ये आपका सब मेंटल है, ठीक है, ये क्या है, सब मेंटल है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देखो नेक्स्ट हेडिंग है जो आपकी वो है यहाँ पे हाइपोफेरिंक्स। क्या है, हाइपोफेरिंक्स। तो ये क्या होता है, हाइपोफेरिंक्स क्या होता है, देखो यह चम्मच सदृश रचना होती है। कैसी होती है, यह चम्मच सदृश रचना होती है। इसके आधार पर लार नलिका खुलती है, इसके आधार पर क्या खुलती है, लार नलिका खुलती है। यह भोजन में लार मिलाती है, ये भोजन में क्या मिलाती है, लार मिलाती है। चलिए आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये है, देखिए ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका हाइपोफेरिक्स, ठीक है, हाइपोफेरिक्स। चलिए लार नलिका, ये देखो जो आप देख रहे हो
सॉलिवरी डक्ट, क्या है सॉलिवरी डक्ट, ये सॉलिवरी डक्ट, तो इसी को बोलते हैं हिंदी में लार नलका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो है इसके मुखांकों का जो डायग्राम है वो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप स्क्रीनशॉट ना लो तो मैं इसका जो है PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने वाले में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ये इसकी थ्योरी है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अच्छा, अगला जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। अगला टॉपिक है कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की संरचना। ये कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की संरचना है। ठीक, अब पहले इसके थ्योरी को समझ लीजिए। देखो, कॉकरोच के संयुक्त नेत्रों का निर्माण नेत्रांशक से होता है। किससे होता है? संयुक्त नेत्रों का निर्माण किससे होता है? नेत्रांशक से होता है। नेत्रांशक के दो क्षेत्र होते हैं। नेत्रांशक के कितने क्षेत्र होते हैं? दो क्षेत्र होते हैं। एक होता है फोकस क्षेत्र और दूसरा होता है ग्राही क्षेत्र। एक क्या होता है? फोकस क्षेत्र, दूसरा क्या होता है? ग्राही क्षेत्र। तो जो फोकस क्षेत्र है इसमें पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। इसमें पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। इसके नीचे दो कॉर्निएजन कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के नीचे 4 शंकु कोशिकाएं तथा क्रिस्टलीय शंकु होता है। फोकस क्षेत्र जो है वो आइरिस रंगा आवरण द्वारा एक दूसरे से पृथक यानी अलग रहता है। ठीक है, अब आपको चलता हूँ डायग्राम पे लेके, फिर आपके समझ में आएगा ये। ठीक है, चलिए ये आप डायग्राम देखिए। कॉकरोच के नेत्रांशक की अनुप्रस्थ अनुलंब काट है ये। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि संयुक्त नेत्रों का निर्माण किससे होता है? नेत्रांशक से होता है। ठीक है, नेत्रांशक के दो क्षेत्र होते हैं। एक होता है फोकस क्षेत्र और दूसरा क्या होता है? ग्राही क्षेत्र। तो दो क्षेत्र इसके होंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये आपका है ग्राही क्षेत्र और ऊपर वाला जो ये आपका है आपका फोकस क्षेत्र। इसमें देखो पारदर्शी क्या है? उत्तल लेंस होता है। ये जो लेंस आप देख रहे हो ना, ये पारदर्शी उत्तल लेंस है। ठीक है, इसके नीचे दो कॉर्निएजन कोशिकाएं होती हैं। ये प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दो कॉर्निएजन क्या है? कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं के नीचे 4 शंकु कोशिकाएं होती हैं तथा क्रिस्टलीय शंकु वो होता है। इसके नीचे देखो जस्ट ये आप इस प्रकार से देख रहे हो, ये आपका क्रिस्टलीय शंकु है। ठीक है, और शंकु कोशा भी है। ठीक है, होता है फोकस क्षेत्र जो आइरिस रंगा आवरण है वो एक दूसरे से पृथक रहता है। यानी जो रंगा आवरण है ये एक दूसरे से क्या है? पृथक रहता है। ठीक, तो ये वाला आपने पार्ट समझ लिया। अगला देखो, अगला समझो ग्राही क्षेत्र। तो ग्राही क्षेत्र के बारे में समझिए। चलिए ग्राही क्षेत्र को समझो आप। तो ग्राही क्षेत्र क्या है? इसमें एक बेलनाकार रैप्डोम तथा इसके चारों ओर 7 रेटिनल कोशिकाएं होती हैं। रेटिनल कोशिकाओं से तंत्रिका तंतु निकलकर दृष्टि तंत्रिका बनाती हैं। एक नेत्रांशक का ग्राही क्षेत्र दूसरे से रेटिनल रंगा आवरण द्वारा पृथक रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताया गया था। चलिए डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। आपको इसमें ये बताया गया था कि इसमें एक बेलनाकार रैप्डोम होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये जो है ना, ये आपका ये है, ये क्या है? बेलनाकार रैप्डोम है। ठीक है, और जो इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर मैंने आपको बताया था, इसके चारों ओर 7 रेटिनल कोशिका होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं रेटिनल कोशिका, इसके चारों ओर ये रेटिनल कोशिका है। ठीक है, रेटिनल कोशिका तंत्रिका तंतु निकलकर दृष्टि तंत्रिका बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? दृष्टि तंत्रिका बनाते हैं। एक नेत्रांशक ग्राही क्षेत्र दूसरे से रेटिनल रंगा आवरण द्वारा पृथक होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका क्या है? रेटिनल रंगा आवरण है। क्रिस्टलीय शंकु तो बता ही दिया मैंने, ऊपर वाला पार्ट तो बता ही दिया। इसके बाद ये इसका आधार कला है और तंत्रिका तंतु ये रहा। ठीक है, अब इसकी जो क्रिया विधि है, क्रिया विधि को थोड़ा सा समझो। चलिए क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं, यानी संयुक्त नेत्र की क्रिया विधि। तो देखो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में स्त्रधान प्रतिबिंब बनता है।
कैसा? कॉकरोच में स्तराधान प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु से निकली प्रकाश की सीधी किरणें ग्राही क्षेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, इसलिए प्रतिबिंब छोटे छोटे भागों से मिलकर बनता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार की दृष्टि को क्या कहते हैं? मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके आज के 2 टॉपिक थे। 2 टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कवर करने हैं। एक है कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की संरचना, और दूसरा जो टॉपिक था आपका ये था तिलछड्डे के मुख्य उपांग। ठीक है, तो 2 टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिए। इन दोनों टॉपिक की PDF है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। अगला जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा पक्षी वर्ग, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।